गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनम् नित्यं बोधं चिदानन्दम् गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परमपिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वतीनाथ प्रथमादि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्टमूर्तियों के विश्वरूप विज्ञान के पूर्णदाता देवादिदेव त्रिनेत्रधारी दुस्वप्न नाशक पंचोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री श्याम सदा शिवाय भगवान के चरणों में इस दास का कोटि कोटि उनकी आराधनी शक्ति पर जगदीश्वरी प्राणवल्लभा माता के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। समस्त भक्तजन शिव कथा अनुरागी सज्जनों मातृशक्ति देवतुल्य भाइयों और देवी देवी स्वरूपा बहनों, प्रथम गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सभी को मेरा राधे राधे प्रणाम। मेरा पिछला कथा का वक्तव्य नारद मोह के बाद की कथा का
प्रारंभ हो रहा है। नारद ने जब भगवान विष्णु को श्राप दिया था और बाद में उन्होंने भगवान से जो है, भगवान विष्णु से जो है क्षमा याचना मांगी थी। जब क्षमा याचना मांगी तो भगवान ने कहा कि देखो ये नारद कोई बात नहीं भी, क्योंकि भगवान यही चाहते थे कि मैं, जब मेरा राम जन्म होगा तो इनका श्राप जो है वो काम आएगा। अब इस प्रकार भगवान जो है वहां से जो है वो अंतर ध्यान हो जाते हैं और नारद जी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी में विचरने लगे। अब अनेक स्थानों में जो है घूमते हैं और घूमते घूमते जिन रुद्रगणों को नारद जी ने श्राप दिया था वही रुद्रगण जो है सामने आते हैं और दोनों जो है वो नारद जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। तो नारद जो है कहते हैं कि देखो भाई, जो मैंने आपको श्राप दिया ना वो भगवान शिव की इच्छा से हुआ है। अब मेरे इसमें जो है कहते हैं कि ऐसे मैं अपनी बात कहूं कि मैं श्राप देने वाला कोई नहीं था, लेकिन भगवान की इच्छा से हो गया। तो अब उन्होंने कहा कि देखिए मैंने जो आपको श्राप दिया है ना वो झूठा तो नहीं हो सकता। उन्होंने जो है कहा था कि हमें क्षमा कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नारद जी ने कि देखिए मैंने जो श्राप दिया आपको वो झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन एक बात है कि जहां आपका जन्म होगा, आपका जन्म कहाँ होगा, एक मुनि के तेज से होगा और मुनि की जो पत्नी होगी वो राक्षसी होगी और वहां जो है आप दोनों का जन्म होगा और लेकिन फिर भी आपको श्रुति परमात्मा के नाम की रहेगी, भगवान शिव के भक्त रहोगे आप और भगवान की आपके ऊपर कृपा रहेगी और परमात्मा जब राम अवतार लेंगे तब आपका जो है उद्धार होगा। इस प्रकार रुद्रगण तो वहां प्रसन्न हो गए फिर सुन करके और चले जाते हैं। यहाँ पर नारद जी जो है चले गए कहां पर, अपने पिता ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं सत्यलोक में और जाकर के उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि देखो भाई मैंने विष्णु की भगवान विष्णु के स्वरूप को समझा है, लेकिन कहते हैं कि शिव तत्व को मैं नहीं जान सका हूं, नहीं सुन पाया हूं मैं, तो वही सुनना चाहता हूं। क्योंकि सृष्टि के आदि में किस रूप में जो है वो रहते हैं और सृष्टि के मध्य में कैसी लीला करते हैं और जब प्रलय होता है तब भगवान शिव जो है वो कहाँ निवास करते हैं। ये बात जो है नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद, जिसके सुनने से हैं, जिसका नाम लेने से कहते हैं कि बड़े बड़े पापों का जो है वो नाश होता है, उन्हीं भगवान शिव तत्व को जो है मैं आपसे कहता हूं। क्या कहते हैं? शिव तत्व मया नैवं विष्णुना पपि यथार्थतः ज्ञातं च परमं रूपं अद्भुतं च परेण। क्या कहते हैं कि शिव तत्व का जो स्वरूप है वो बड़ा कैसा है, अद्भुत है। शिव तत्व को जो है जानना जो है, कहते हैं कि शिव तत्व को तो कोई नहीं जान पाया अभी, क्योंकि वो सब के क्योंकि वो सब उनको जान, क्योंकि वो क्या है कि सब के जानने योग्य हैं। कहा क्या है कि सो ही जानत जेहि देहि जनाई, अर्थात शिव को वही जान सकता है जिस पर शिव की कृपा होती है।
और कहते हैं कि जिसमें प्रलय हुआ था ना, तो कहते हैं कि समस्त क्या है, सारा जो संसार है वो नष्ट हो चुका था और अंधकार ही अंधकार था। अर्थात क्या के अचंद्र मन मन क्या है कि अचंद्र मन होरात्र मन मनज्ञ नील भुज जमलम, अर्थात जल मगन हो गया था सब कुछ पे, जल मगन। और उसमें जो है कुछ नहीं था, ना तो चंद्रमा था, ना तो सूर्य थे, और ना तो दिन होता था ना रात होती थी, है ना। ऐसा ना अग्नि तत्व था और पृथ्वी तत्व और वायु तत्व और ये कहते हैं जल तत्व, जैसे 5 तत्व हैं, इनकी सत्ता भी नहीं थी। तो आकाश मात्र शेष था वे। तो दूसरे कहते हैं किसी तेज की उपलब्धि नहीं थी वे। ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। और शब्द और स्पर्श भी कहते हैं कि सांस छोड़ चुके थे। इस प्रकार क्या था कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तो उस समय क्या है कि ब्रह्म श्रुति में जो सत्य सुना जाता था, फिर एकमात्र वही शेष था, यानी वही शिव। क्या है कि कहा गया है कि अमनो गोचरम वाचाम विषयम ना कदाचना अनाम रूप वर्णम च न च स्थूलम न यत् कृशम अहरस्व दीर्घम लघु गुरुत्वम परिवर्जितम नायत्रोपयत्य कश्चित् तथा नोपचयोपि च। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, कहते हैं कि नारद, जो सत्वत्व है, यानी कि सत्य का जो तत्व था, जो परमात्मा, क्या के अमनोच गोचरम वाचाम विषयना कदाचलम, यानी कि वह जो सत्य का जो तत्व है वह मन का विषय नहीं है। वाणी भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। वेद जो नेति नेति कहते हैं वह भी नहीं थी। यह क्या है कि भगवान ऐसे हैं कि वेद वाणी भी जिनका वर्णन करने में सक्षम है नहीं है, वो नाम से परे परमात्मा। उनका ना रंग है, ना रूप है, ना स्थूल है, ऐसा नाम रूप वर्णन ना च स्थूलम ना यत कृशम। अब कहते हैं क्या कि ना ह्रस्व है, ना दीर्घ है, ना लघु है, ना गुरु है, जैसे तो कहते हैं उनकी कभी वृद्धि नहीं होती और ना कभी उनका ह्रास होता है। वो परम सत्य क्या है कि ब्रह्म, उसके भीतर एक से अनेक होने की इच्छा। ब्रह्म की क्या है कि उस परमपिता उस परमात्मा की जो एक से अनेक होने की इच्छा हुई, अर्थात एक को हम बहुश्यामी के एक से वो निराकार परमात्मा अपनी लीला जो है, लीला शक्ति से जो है अपने लिए है एक मूर्ति आकार की कल्पना की उन्होंने। और यानी अभी तक कुछ भी नहीं था, लेकिन परमात्मा की लीला करने की जब इच्छा हुई तो अब परमात्मा की लीला होने पर उन्होंने क्या किया कि एक शक्ति जो है, मूर्ति जो है, उन्होंने एक मूर्ति आकार की कल्पना से जो है वो उन्होंने जो है सर्व ज्ञान में सर्वकारिणी, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उसमें एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले ऐसे शिव ने क्या किया कि अपने विग्रह से स्वयं एक